क्वेश्चन है 15 के बाद 16 क्वेश्चन है। 1/x, एक्स की पावर n प्लस 1 है। और इसमें हिंट में कुछ कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स की पावर n माइनस 1 एंड पुट एक्स की पावर n इक्वल टू टी। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके हिंट का भी उपयोग करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो 15 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। दिस इज 16th, आई इक्वल टू 1/x, एक्स की पावर n प्लस 1, दिस इज डी एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली 1/, यहाँ पर कह रहा है कि x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी मैं x की पावर n माइनस 1 से ये मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। और ये x की पावर n प्लस 1, दिस इज डी एक्स हो गया है। अब इसको और थोड़ा सा मैं करूँ सॉल्व, तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 अपॉन, दिस इज पावर 1 है ये, तो 1 और 1 माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ x की पावर n बचेगा और ये x की पावर n प्लस 1 डी एक्स हो गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पुट x की पावर n माइनस एक्स की पावर n को ही मानूंगा t, ठीक है। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, दिस इज डी टी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास n x की पावर n माइनस 1, दिस इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस डी एक्स को मैं इधर ले आया इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक्स n माइनस 1 डी एक्स को मैं डी टी अपॉन n लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा देयर फोर आई इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जगह पे मैं डी टी लिखूँगा, 1/n बाहर ले लूँगा और ये हो जाएगा मेरे पास t, और ये भी हो जाएगा मेरे पास t प्लस 1। ओके, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो मैं यहाँ पर 1 है तो इसमें प्लस t जोड़ दूँ और घटा दूँ तो भी मेरा इसमें काम हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/n और इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन मैं बाहर लिखता हूँ और ये 1 को मैं 1 में प्लस टी देखिए जोड़ दिया और ये मैंने घटा दिया है, और ये t और t प्लस 1 को वैसे ही लिखे रहने दिया है, दिस इज डी टी। अब इसको सेपरेट कर लेता हूँ, दिस इज 1/n बिग ब्रैकेट, दिस इज इंटीग्रेशन। सबसे पहले 1 प्लस टी को मैं एक साथ लेता हूँ, दिस इज t, और दिस इज t प्लस 1 और दिस इज डी टी, और माइनस दिस इज इंटीग्रेशन t अपॉन t प्लस 1 डी टी। इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ से ये t प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन 1/t डी टी बचेगा, और यहाँ से t कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर t प्लस 1 डी टी बचेगा। तो ये हो जाएगा फाइनली 1/n, दिस इज log t माइनस log t प्लस 1, log t प्लस 1, दिस इज फाइनली प्लस सी। ये हो गया है मेरा। अब उसके बाद देखिए अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ तो ये 1/n log मॉडुलस टी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी मेरी, एक्स की पावर n मैंने माना था टी की वैल्यू, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू मैं रख दूंगा। तो ये 1/n log एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 16 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 16 क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है मुझसे, आइए देखते हैं। तो 17th क्वेश्चन है मेरा, कह रहा है cos x है, फिर उसके बाद है 1 माइनस साइन एक्स है, फिर 2 माइनस साइन एक्स है, और यहाँ पर भी हिंट दिया हुआ है कि ऐसा है आप साइन एक्स को t मान लीजिए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो आइए इस 17th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 17th क्वेश्चन है मेरा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, दिस इज 2 माइनस साइन एक्स, दिस इज डी एक्स। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद इसको जो है मैं मान लेता हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा है कि साइन एक्स को आप टी मान लीजिए, तो मैं इसको dx के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो cos x, दिस इज dt बाई डी एक्स हो जाएगा, देयरफॉर cos x dx हो जाएगा मेरा dt। तो यहाँ पर मैं cos x dx की जगह पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन dt, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस टी।
ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर भी मैं अगर देखूँ तो एक तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करना सही रहेगा। तो आइए, ये 1 - t है और ये 2 - t को मैं क्या लिख सकता हूँ, a/1 - t, और दिस इज b/2 - t। और यहाँ पर भी मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 - t प्लस बी 1 - t। अब यहाँ पर पुट करूँगा, पुट t इज इक्वल टू 2 मैं करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 1, दिस इज a, 2 - 2 दिस इज 0 हो जाएगा मेरा, और b हो जाएगा मेरा 1 - 2 दिस इज -1, तो b का मान आ गया मेरा -1। और यहाँ पर मैं पुट करूँगा, पुट t इज इक्वल टू, इस बार 1 पुट आउट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा मेरा, और 2 - 1 दिस इज 1 होगा तो a का मान 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आसानी से लिख सकता हूँ, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a की जगह पे 1 - t, ए की जगह पे मेरा क्या आया है, सिंपली 1, तो 1/1 - t हो जाएगा। बी की जगह पे -1 आया है, दिस इज 2 - t dt। ये हो जाएगा मेरा, दिस इज इंटीग्रेशन 1/1 - t dt आ गया है, -1/2 - t dt आ चुका है। अब ध्यान रखिएगा कि मेरी तरह वो गलती मत कीजिएगा, जैसा पहले मैंने किया था, माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर आप t - 1 dt लिखिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, प्लस हो जाएगा 1/t - 2 dt लिखिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली माइनस लॉग मॉडुलस t - 1 प्लस लॉग मॉडुलस t - 2 प्लस c। अब ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज लॉग मॉडुलस t - 2/t - 1 प्लस c। t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरी, t थे हमारा साइन x, तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस साइन x - 2 अपॉन साइन x - 1 प्लस c। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 17th के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 18th कह रहा है। 18th क्वेश्चन है मेरा, सिंपली दिस इज x² + 1 x² + 2 अपॉन में x² + 3 x² + 4। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 18th क्वेश्चन को। तो 18th क्वेश्चन मेरा है सिंपली, दिस इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं इसको सबसे पहले अभी इंटीग्रेशन नहीं लिखता हूँ, जो क्वेश्चन दिया उसी को लिखता हूँ कि x² + 1 है और x² + 2 है, अपॉन में है x² + 3 है और x² + 4 है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि लेट x² इक्वल टू मेरा क्या है, y है, ठीक है। तो और इसको कोई कांस्टेंट वैल्यू k मान लेता हूँ, कांस्टेंट सॉरी कोई पैरामीटर k है मैं मान लेता हूँ। दिस इज k इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास y + 1 y + 2 और अपॉन में हो जाएगा y + 3, दिस इज y + 4। ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया मेरा तो मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करूँगा तो y² + y, दिस इज 2y + 2, तो ये हो जाएगा y² और y² + y और दिस इज 2y, तो ये हो जाएगा +3y + 2 अपॉन दिस इज, इसको भी करूँगा तो ये हो जाएगा y², 3y + 4y, दिस इज 7y + 12, 4 3 जा 12। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भी पावर और यहाँ पर भी पावर क्या है, सेम है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने से पहले इसको डिवाइड करके थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो y² + 7y + 12, दिस इज y² + 3y + 2, तो ये जो है 1 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा y² + 7y + 12, दिस इज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज -4y -12 + 2, ये हो गया मेरे पास -10। तो ये मेरा -10 मान आ चुका है। तो मैं इसको जो है इस वाले k की वैल्यू को किस टाइप से लिख सकता हूँ, फाइनली नेक्स्ट पेज में चलते हैं और मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज k इज इक्वल टू 1 माइनस, या फिर मैं पहले इसी को फॉर्म में पहले लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस, दिस इज 2 2y + 5
अपॉन दिस इज वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। तो ये मेरा कैसे आ गया, मैंने अभी अभी देखिए यहाँ डिवाइड किया है, तो ये मेरा आया है मान। और मुझे पता है डिविडेंड जो होता है वो डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो डिवाइज़र मेरा ये है, कोशेंट मेरा ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसकी जगह पर और प्लस रिमाइंडर लिख दिया। और अपॉन में जब मैं इसको रिप्लेस करके इस डिविडेंड, तो ये इसको रिप्लेस करके जब मैं ये लिखूंगा तो नीचे अपॉन में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि डी जो है अपॉन में इससे जो डिवाइज़र है और यहाँ पर भी यही डिवाइज़र है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल क्यू बचेगा। क्यू क्या है, 1 है, और रिमाइंडर बचेगा ये। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा -2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 5 हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखिए 1 बचा, -2 कॉमन ले लिया, 2y प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 3 और y प्लस 4 आया। अब देखिए इसको आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको और हम लोग तोड़ेंगे और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिंपली 2y प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 3, और y प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो 2y प्लस 5, दिस इज a वाई प्लस 4, दिस इज b वाई प्लस 3 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू -3 करूँगा पुट, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ -3 करूँगा तो -6 प्लस 5 क्या हो जाएगा मेरा, -1 हो जाएगा। यहाँ -3 पुट करूँगा तो 4 -3 1 हो जाएगा, ये a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मैं पुट करता हूँ वैल्यू को, अगर y इज इक्वल टू -4, किसमें, इस इक्वेशन फर्स्ट में आप लिखिएगा बाकायदा, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा मेरा 0, यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस 3 -1, तो ये हो गया -b। ओके, यहाँ पर -4 रखूँगा तो 4 2 जा 8, तो -8 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इस टाइप से मुझको a और b के मान मिल चुके हैं, यानी मैं इस पूरी को रिप्लेस करके इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। तो मेरा फाइनली इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ इस k का, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, सिंपली दिस इज इंटीग्रल ब्रैकेट 1 - 2, और इसके बाद इस पूरे को रिप्लेस करके मैं इस फॉर्म में लिखूँगा, दिस इज a की वैल्यू है हमारी -1 अपॉन वाई प्लस 3, और b की वैल्यू है 3, दिस इज 3 अपॉन वाई प्लस 4, और ये मेरा ब्रैकेट दिस इज डी वाई, ये भी डी वाई हो जाएगा। और साथ में ध्यान रखिएगा कि जब इसको डी वाई में बदलेंगे अगर हम लोग, तो ऐसा है, इसको मैं अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाता हूँ, ठीक है, इसको के ही बने रहने देता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, सॉल्व करने में कठिनाई ना हो। तो थोड़ा और सिंपल इजी कर लेते हैं। तो यहाँ के का मान मेरा आ चुका है सिंपली 1 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन वाई प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 4 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पर पुट करूँगा y की जो ओरिजिनल वैल्यू थी x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k का मान 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस, और 2 3 जा देखिए 6 भी होगा, ये 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर इंटीग्रेशन के मेरा क्या था, के मेरा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो क्वेश्चन में था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सॉरी -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, ये मैं लिख सकता हूँ। अब और इसको सॉल्व करूँगा आगे तो ये हो जाएगा 1 डी एक्स प्लस 2 बाहर लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर डी एक्स, -6 बाहर लिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली x प्लस ट्वाइस, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये मेरा 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन ए क्या है, √3 है, tan इनवर्स x अपॉन ए, x क्या है हमारा, दिस इज x ही है, और ये हो गया मेरा √3, तो ये हो गया 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3, दिस इज -6 अपॉन ये 2,
दिस इज tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। इसको मैं एक स्टेप और लिख सकता हूँ, दिस इज x प्लस 2 अपॉन रूट 3 tan इनवर्स x अपॉन रूट 3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 18th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। आइए देखिए उसमें क्या कह रहा है। तो 19th क्वेश्चन में देखिए हमारा है, कह रहा है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 19th क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमारा सिंपली आई इक्वल टू इंटीग्रल 2x अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिस इज dx है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सिंपली कि 2x अपॉन, मैं मान लेता हूँ अपनी तरफ से कि या फिर 2x पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मानता हूँ तो 2x dx इक्वल टू dy हो जाएगा, यानी 2x dx की जगह पे मैं dy लिख सकता हूँ। तो I इक्वल टू इंटीग्रल दिस इज 1 दिस इज dy अपॉन दिस इज y प्लस 1 दिस इज y प्लस 3। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर मैं अगर एक स्टेप और आगे बढ़ूँ तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई प्लस 1 दिस इज y प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस b अपॉन वाई प्लस 3। ये हो गया मेरा। अब उसके बाद देखिए यहाँ मैं पुट करूँगा इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा और एक कदम और आगे सॉल्व कर लेता हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। तो ये जगह 1 इक्वल टू a y प्लस 3 दिस इज b y प्लस 1 दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहाँ पर मैं y इक्वल टू -1 रखूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली 1 दिस इज a -1 प्लस 3 ये हो जाएगा 2। तो a का मान आ गया 1/2। फिर क्या करूँगा, पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा -3 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो -3 प्लस 1 यानी -2 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू -2b। तो b का मान आ गया -1/2 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिंपली देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रल दिस इज, मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ सिंपली इसको ट्रांसपोज करके इस टाइप से लिख सकता हूँ a अपॉन वाई प्लस 1। तो a का मान तो मेरा आया 1/2 तो 1/2 अपॉन वाई प्लस 1 और b का मान आया -1/2 अपॉन वाई प्लस 3 दिस इज dy। आगे मैं सॉल्व करूँगा 1/2 1 अपॉन वाई प्लस 1 dy -1/2 1 अपॉन वाई प्लस 3 dy। ये हो गया मेरा। इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो 1/2 लॉग मॉडुलस वाई प्लस 1 -1/2 लॉग मॉडुलस वाई प्लस 3। ये हो गया मेरा। 1/2 मैं कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 3 दिस इज y प्लस 3 प्लस सी। और y का ओरिजिनल वैल्यू क्या था, हमने माना था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माना था। तो हाफ लॉग दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 19th के बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन है हमारा, सिंपली कह रहा है कि 1 अपॉन एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 1 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसमें मैं 4x³ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये 4x³ देखिए ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड करूँगा तो ये 4x की पावर 4 हो जाएगा और x की पावर 4 माइनस 1 dx हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं x की पावर 4 को पुट करता हूँ t के इक्वल, तो ये हो जाएगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt। तो 4x³ dx को मैं dt के इक्वल लिख सकता हूँ और ये 1/4 को नेक्स्ट स्टेप में बाहर लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन दिस इज dt अपॉन एक्स की पावर 4। तो मेरा t है नीचे और ये t -1 हो गया है। अब यहाँ पर मैं सिंपली देख सकता हूँ
कि यहाँ पर तो कुछ नहीं, 1 तो है ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। और यहाँ पर मैं 1 के साथ -t और +t जोड़ और घटा भी सकता हूँ, ये भी ट्रिक लगा सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन। यहाँ पर ये 1 है तो 1 में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, +t जोड़ दिया और ये घटा दिया। ऐसा कर सकता हूँ t-1 दिस इज dt। अब उसके बाद इसको सेपरेट कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं एक साथ लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + t अपॉन t-1। 1 - t को मैं एक साथ लेता हूँ, इसको नहीं लेता हूँ, इसको और इसको एक साथ लेता हूँ तो ये 1 - t हो जाएगा अपॉन t-1, और ये +t अपॉन +t अपॉन t-1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको। मैंने क्या किया, 1 और -2 को एक साथ ब्रैकेट में ले लिया और +t को इधर बाहर ले लिया, फिर इनको सेपरेट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज में करता हूँ सॉल्व इसको। तो ये हो जाएगा मेरा I = 1/4 इंटीग्रल, दिस इज 1 - t है तो मैं माइनस भी कॉमन लेता हूँ तो ये t-1 हो जाएगा अपॉन t-1 dt, ये हो गया मेरा। फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ प्लस इंटीग्रेशन, दिस इज t अपॉन t-1 दिस इज dt, ये हो गया मेरा। अब ये t कट जाएगा, यहाँ से t-1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और दिस इज माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, और ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन t-1 dt। तो ये हो गया मेरे पास 1/4, दिस इज माइनस log t प्लस log t-1 प्लस c। t मैंने क्या माना था, t मैंने माना था x⁴। तो फाइनली मैं इसकी जगह पे 1/4, ये हो जाएगा मेरा log मॉडुलस t-1 अपॉन t प्लस c, और t का ओरिजिनल वैल्यू पुट आउट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 log x⁴ -1 अपॉन x⁴ प्लस c। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 20 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 20 के बाद देखिए मेरा 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1/e⁻x-1 है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, 21 क्वेश्चन को भी। 21 क्वेश्चन तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन 1/e⁻x-1 dx है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, प्लस ex जोड़ता हूँ और घटाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए प्लस e⁻x और माइनस e⁻x अपॉन e⁻x-1 dx मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फिर इसको सेपरेट करूँगा तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1, इसको और इसको एक साथ लेता हूँ e⁻x अपॉन e⁻x-1, और इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ e⁻x अपॉन e⁻x-1, दिस इज dx। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लूँगा, कॉमन ले लिया, ये e⁻x-1 आ गया, ये e⁻x-1 दिस इज dx, प्लस यहाँ से इसको e⁻x अपॉन e⁻x-1 dx लिखे रहने देता हूँ। तो ये कैंसिल आउट हो गया मेरा, यहाँ पर -1 dx आ चुका है, प्लस इंटीग्रेशन दिस इज e⁻x अपॉन e⁻x-1 dx आ गया। पुट अप करूँगा मैं, e⁻x को t मान लूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, डिफ्रेंशिएट करूँगा x के रेस्पेक्ट में तो ये ex डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ex का ex ही होता है, dx दिस इज dt। तो ex dx की जगह पे मैं dt लिख सकता हूँ, और इसका डिफ्रेंशिएशन -x आ जाएगा। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन सिंपली दिस इज ex dx की जगह पे मैं ये dt पुट आउट कर देता हूँ, और ये हो जाएगा मेरे पास t-1। फाइनली हो जाएगा प्लस दिस इज log मॉडुलस t-1 प्लस c, और t क्या है मेरा e⁻x है तो -x प्लस log e⁻x-1 प्लस c। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं फाइनली चेकआउट करूं कि मेरा ये सही है तो पूरा है कि नहीं। यहाँ पर मैंने 1 - e⁻x किया था और ये e⁻x-1 ही था, माइनस प्लस e⁻x और माइनस e⁻x मैंने जोड़ा घटाया, फिर उसके बाद मैंने इसको सेपरेट किया, e⁻x को इसके साथ अलग कर दिया, और एक चीज़ छूट रही है मेरी, दिस इज e⁻x dx dt। तो ठीक है, ये भी सही है, e⁻x dx को मैं dt लिख सकता हूँ,
और फाइनली ई की पावर एक्स माइनस वन है, तो ई की पावर एक्स को मैंने टी माना था, तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह पे टी माइनस वन डी टी लिख दिया है। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। किसी किसी किताब में मैथ के करने के क्वेश्चन अलग अलग ट्रिकों के साथ होता है, मैंने इस तरह कर दिया है। कोई कोई इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता है। अगर दोनों को देखो तो दोनों के आंसर में भी हमको बदलाव दिखेगा, और यही आंसर में बदलाव इंटीग्रेशन का सबूत है कि सी कांस्टेंट उसको खा जाता है। जैसे अगर मैं इसको सेकेंड मेथड से आपके सामने सॉल्व करूं, दिस इज आई इंटीग्रेशन वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ पर e की पावर x को मैं शुरुआत में t मान लूंगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी dx की जगह पे मैं dt अपॉन e की पावर x लिख सकता हूँ। और e की पावर x क्या है, t है, यानी फाइनली dt अपॉन t लिख सकता हूँ dx की जगह पे। तो i क्या हो जाएगा, वन अपॉन dx की जगह पे मैंने देखिए t लिख दिया, ये dt हो गया dt अपॉन t, और ये हो गया मेरा t माइनस वन। अब इसको मैं सॉल्व अगर करूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई वन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस टी और माइनस टी मैंने जोड़ दिया घटा दिया, दिस इज टी माइनस वन, दिस इज डी टी। यहाँ पर इसको एक साथ में ले सकता हूँ इस टाइप से, वन माइनस टी अपॉन टी टी माइनस वन, और प्लस टी अपॉन टी टी माइनस वन, दिस इज डी टी। तो यहाँ पर भी माइनस साइन कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर बचेगा वन अपॉन टी डी टी, और ये टी टी कट जाएगा, वन अपॉन टी माइनस वन डी टी। तो इसको फाइनली मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग मॉडुलस टी प्लस लॉग मॉडुलस टी माइनस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस टी माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, और t क्या है मेरा, e की पावर x है, दिस इज लॉग e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x प्लस सी। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये 21 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। और देखिए दोनों के आंसर में कितना फ़र्क दिख रहा होगा आपको। तो इस मेथड से मैंने किया है तो इसमें आंसर कुछ और आया, इसमें कुछ और। तो क्यों आ रहा है अलग अलग, तो मैंने बताया ये को जो कांस्टेंट c है वही बता रहा है कि यहाँ पर c की वैल्यू में वेरिएबल कुछ और हो गया, यहाँ पर कुछ और हो गया, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको दोनों में जो उचित लगे आप उससे कीजिएगा। तो 21 के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, x अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ओके, x अपॉन एक्स माइनस वन और x माइनस टू है और dx है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टू प्लस टू। तो इसको ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, दिस इज सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन से पहले मैं इसको तोड़ दूँ, दिस इज एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, दिस इज ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। तो ये हो जाएगा एक्स, दिस इज ए एक्स माइनस टू प्लस बी, दिस इज एक्स माइनस वन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और पुट करूँगा x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू टू पुटअप करता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा मुझको दिस इज टू, और टू माइनस वन वन ही होगा, तो b का मान आ गया। अब क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू वन करता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो वन माइनस टू, दिस इज माइनस वन, तो ये a का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको पूरे को रिप्लेस करके इस टाइप से, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और b की जगह पे टू अपॉन एक्स माइनस टू, दिस इज डी एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस टू निकाला वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस ट्वाइस लॉग मॉडुलस एक्स माइनस टू प्लस सी। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर और सॉल्व कर दूँ तो ये पावर माइनस वन में चला जाएगा और ये टू इधर पावर में चला जाएगा, तो फाइनली लॉग मॉडुलस दिस इज एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि हमें पता है कि n log m होता है log m की पावर n, ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया है। तो इस टाइप से हमारे 22 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 23 है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। इंटीग्रल वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स है, इसको आइए सॉल्व करते हैं 23 के क्वेश्चन को।
तो 23 क्वेश्चन है मेरा सिंपली, दिस इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो यहाँ पर इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से करूँगा मैं, 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज a/x प्लस bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली ये हो जाएगा मेरा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस इज बी एक्स प्लस सी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी एक्स प्लस सी, दिस इज एक्स, दिस इज 1 हो गया हमारा, ये एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया। अब उसके बाद जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली, मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट में मान लेता हूँ। तो जब 0 रखूँगा तो देखिए ये 0 है, x लगा हुआ पूरा 0 कर देगा, तो ये हो जाएगा a का मान 1 आ जाएगा। अब मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं रखता हूँ क्या रखूँगी फ़ायदा होगा, 1 रखने से फ़ायदा होगा क्या, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ या फिर मैं हाँ 1 रखता हूँ, x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 1 प्लस 1 2a और दिस इज b प्लस सी, ये हो गया मेरा। यहाँ पर 1 आ गया है, a का मान 1 आ गया, तो b प्लस सी मेरा आ गया 1 माइनस 2 यानी -1। अब यहाँ मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2, तो मैं 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1, दिस इज 5a और ये हो जाएगा मेरे पास 2 मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2b प्लस सी और दिस इज x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 5a प्लस 4b प्लस 2c, तो ये हो जाएगा मेरे पास b प्लस सी, a का मान मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 5, दिस इज -4, दिस इज ये 2 कॉमन लिया तो 2b प्लस सी, तो ये -2 इक्वल टू 2b प्लस सी आ गया। अब देखिए मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो यहाँ से जो है मैं इसके नीचे इस यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो -1 माइनस सी आएगा, तो मैं यहाँ पुट आउट कर दूंगा -1 माइनस सी प्लस सी, तो -2 दिस इज -2 और दिस इज -2c प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 0, दिस इज -2c प्लस सी, तो ये हो गया -2c प्लस सी हो गया मेरा -c इक्वल टू 0, फाइनली c की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पुट आउट कर दूंगा तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इस टाइप से मेरा ये a b c के मान मिल गए, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सिंपली, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a/x, a है मेरे पास सिंपली, a की वैल्यू है मेरे पास 1, दिस इज 1/x और b है मेरा -1, दिस इज -1x और c है मेरा 0, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx, दिस इज -x/x स्क्वायर प्लस 1 dx। फाइनली मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेता हूँ तो ट्वाइस x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास log x माइनस दिस इज x dx की जगह पे dt बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं t माना हूँ, दिस इज dt, तो ये हो गया log x माइनस हाफ, दिस इज log t प्लस सी, t की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ तो हो जाएगा log x माइनस दिस इज हाफ log t की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 7.5 ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।